आयुर्वेद समाधान में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज आयुर्वेद समाधान में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक ऐसा सरल सा काढ़ा जो अजवाइन का है। आप अगर इसको लेंगे तो ना तो सर्दी होगी, ना जुकाम होगी, ना आपको खांसी होगी। ये हेल्दी डाइट में शुमार किया जाता है। हेल्दी डाइट, वर्कआउट और समय पर सोना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत हो जाए और आप कोरोना जैसी बीमारियों से बचे रहें, इसके लिए मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसमें आप कैसा भी फ्लू हो, कोई भी वायरस हो, इससे निजात पा सकते हैं सिर्फ 4 से 5 दिनों के अंतर्गत। पहले दिन से ही आपको फर्क दिखने लगेगा। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है क्योंकि यहाँ लाइट थोड़ी कम है और इस कारण मैं इसको बनाने में थोड़ा सा संकोच कर रहा था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि पापा आपको इसको बनाना चाहिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अजवाइन की। ये अजवाइन आप देख सकते हैं। अजवाइन जो है बहुत ही गुणकारी होती है, गुणों से भरपूर होती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, हेल्दी और फिट रखने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल तत्व भी इसमें होते हैं। एंटी फंगल गुण इसमें होते हैं जो जुकाम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। चलिए, हम आज जो काढ़ा बनाएंगे उसमें आपको ये आधा चम्मच, क्योंकि छोटी चम्मच है, ये चम्मच ले सकते हैं। जो टीस्पून अगर आप लेंगे तो आधा चम्मच लेंगे। मैंने इसलिए 1 चम्मच ये ली है क्योंकि ये छोटी है। तो ये तो हो जाएगी अजवाइन की, ठीक है। उसके अलावा 5 तुलसी के पत्ते, ये 5 तुलसी के पत्ते हैं, ये ले लिए। और फिर ये लगभग 10 के करीब हम लोग काली मिर्च ले लेते हैं। और ये शहद है, ठीक है। शहद की हमको 1 टीस्पून लेनी है। और ये 1 गिलास पानी हमने ले लिया। चलिए, अब हम शुरू करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ये पूरा सिस्टम के लिए हम गैस पे फ्राई पैन रखते हैं और फ्राई पैन को ये हमने शुरू कर दिया। और इसके लिए हम ये जो 1 गिलास पानी है इसको डाल देंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो ½ टीस्पून अजवाइन है ये डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये 5 तुलसी के पत्ते हम ऐसे मैश करके डाल देंगे। और जो 10 काली मिर्च हमने ली हैं, वो 10 काली मिर्च हम इसमें डाल देंगे, लेकिन उनको कूट के डालना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से ये हमने कूट के इसमें डाल दिया है। अब ये अभी देखें लगभग 5 से 7 मिनट इसको रहने दीजिए इसी तरह से। और जब ये पानी 1 कप रह जाए तब हम इसको कप में डालकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको पी लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो कोरोना किलर काढ़ा इसको बोल सकते हैं। और ये पानी जो हमने रखा था लगभग 5 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद ये 1 कप के करीब रह गया है, जो 1 गिलास पानी था। अब ये काढ़ा आपका बनकर तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और अब इसको छान लेते हैं। ये जो है आपका काढ़ा बनकर
तैयार है। ये जो काढ़ा है आप देख सकते हैं, ये बनकर तैयार है। थोड़ा सा और रह गया है, उसको भी छान लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा वीडियो बनाने में कोई है नहीं इसलिए दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ये देखिए ये काढ़ा बनकर तैयार है। अब लास्ट में जो चम्मच है शहद की, ये थोड़ी बड़ी है, टीस्पून, बड़ी टीस्पून है, छोटी टीस्पून इसमें लेके और ये मिला लेनी है। ये जो काढ़ा है ये आपको हर तरह की जुकाम, खांसी से बचाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा और आपके फेफड़े भी मजबूत करेगा। इसलिए दोस्तों ये छोटा सा प्रयोग है, लागत कुछ है नहीं, सिर्फ 3 रुपये 2 रुपये में ही ये बनकर तैयार हो सकता है। अगर इसकी लागत भी देखी जाए तो आप ये जरूर घर में बनाएं और एक दिन में एक बार इस काढ़े को आप पी सकते हैं। ये था आज का आयुर्वेद समाधान। आप अपनी किसी भी तरह की खांसी, जुकाम, फेफड़ों का कफ, फेफड़ों से अगर सांस कम आ रहा है तो आप इसका काढ़े का इस्तेमाल करें, आपको बहुत फायदा होगा। जो भी कोरोना के पेशेंट हैं या जिनको सिम्टम कुछ आ रहे हैं वो भी इसको पी सकते हैं। ईश्वर आप सभी को जल्दी स्वस्थ करे और ये कोरोना जैसे भयंकर जो पेंडेमिक है उस पेंडेमिक से ईश्वर हम सब की रक्षा करे। इसी आशा के साथ आयुर्वेद समाधान का ये रफ और रॉकट वीडियो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जो काढ़ा बना है वो क्वालिटी का है। आयुर्वेद समाधान में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे।